सड़कों की हालत तो अधिकांश क्षेत्रों में आपने खस्ता देखी ही है, पर आज हम आपको जिस सड़क की बदहाली दिखा रहे हैं, यह गुजरात अंकलेश्वर के कनोरिया चौकड़ी की है। सड़क की बदहाली की बात करें तो करीब 16 साल से सड़क की अवस्था संपूर्ण रूप से जर्जर है। आम निवासी साथ ही औद्योगिक क्षेत्र में कार्य करने वाले हजारों मजदूर जो इस सड़क से रोजाना गुजर कर रहे हैं, उनके लिए यह सड़क जानलेवा साबित हो रही है। अनेक प्रकार की दुर्घटना को आमंत्रित कर रही है। बरसात के मौसम में घुटनों तक पानी भरने के बावजूद स्थानीय निवासी तकलीफों को झेल रहे हैं। ऐसे में आम जनता की गुहार को सालों से अनसुना किया जा रहा है। काफी बार नोटिस, साथ ही शिकायत दर्ज करने के बावजूद कोई कड़ा कदम नहीं उठाया गया है। आखिर कनोरिया चौकड़ी से औद्योगिक नगर जाने वाली इस सड़क के साथ इतना सौतेला व्यवहार क्यों किया जा रहा है? आप खुद सोचिए और समझिए, क्या कोई बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है? सरकारी तंत्र के मुंह छिपाने का कारण क्या है? जनता की गुहार को अनसुना करने का क्या कारण है? नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया 24/7 लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ अमृता राय। इस वक्त हम अंकलेश्वर के जीआईडीसी में कनोरिया चौकड़ी पर मौजूद हैं और आप देख सकते हैं यहाँ के सड़कों की हालत कैसी है। इन सड़कों में कितने गड्ढे हैं और इन गड्ढों की वजह से आम जनता को कितनी तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ की जीआईडीसी की बाकी सड़कें ऐसी नहीं हैं, बाकी सड़कें सही रूप से सही तरीके से हैं, लेकिन इन सड़कों में कितने गड्ढे और इन सड़कों की मरम्मत कितने सालों से रुकी हुई है, मरम्मत हो ही नहीं रही है। हमारे साथ बहुत लोग जुड़ रहे हैं, लेकिन हम कुछ लोगों की बात आप तक पहुंचा रहे हैं और सुना रहे हैं। जी, आप कितने साल से यहाँ पर आ रहे हैं? मैं तो 4 साल से अंकलेश्वर जीआईडीसी आता हूँ, लेकिन ये रोड कभी भी बना नहीं और बनने का मेन रीज़न है आज तक पता ही नहीं चला। उधर रोड अच्छा है जीआईडीसी एरिया में और अपने ये सोसाइटी एरिया में अच्छा है। ओके, बस इतनी इतना सा रोड ही नहीं बनता है और इतने टाइमों में 4 साल तो मेरे को हो गया। और जबकि सबसे खास बात ये है कि अपना जो प्रोफेशनल टैक्स काटा जाता है, इधर से जितने वर्कर्स जाते हैं उनके सैलरी से काटा जाता है। अगर उनके सैलरी के 1 मंथ के पैसे से बनाया जाए तो ये सबसे टॉप 10 का रोड बन सकता है, जबकि ये बनता ही नहीं। और यहाँ की सरकार क्या करती है वो पता ही नहीं चलता है, जबकि ये आम जनता से पैसा तो हर मंथ सैलरी से ही काटा जाता है, फिर भी रोड नहीं बनता है। गौर करने वाली बात यह है, देखिए इन्होंने बोला कि समय पर और सही तरीके से टैक्स भरे जा रहे हैं, कंपनी के वर्कर्स से सैलरी से टैक्स कट हो रहे हैं, उसके बावजूद भी ये रोड की मरम्मत नहीं करवाई जा रही है और इतनी किसी भी प्रकार की दुर्घटनाएं भी घटित हो सकती हैं। हमारे खास संवाददाता जय दुबे यहाँ पर मौजूद है, हम उनसे जानेंगे कि वो क्या कहना चाहेंगे इस मुद्दे पर। देखिए, मैं अगर इस मुद्दे को देखूं, मैंने बहुत क्लोज इसको रीड किया है। मुझे इसमें भ्रष्टाचार दिखता है। क्यों दिखता है? क्योंकि अगर बात किया जाए कि ये कब से ये रोड नहीं बनी है, तो आप गौर कीजिए 15 साल करीब हो गया, 15 साल से ज़्यादा का वक्त बीत गया होगा। ये सड़क ऐसे की ऐसी पड़ी है। आप गड्ढे देख लीजिए ना, अगर आप इस पर जाएंगे, खाली पर आप जा नहीं सकते हैं, इतना पानी जम जाता है। तो ये जो पानी जम रहा है, क्या लोगों को दिख नहीं रहा है? ये सामने में जो जीआईडीसी का आप देख रहे हैं, ये भी जीआईडीसी का ही एरिया है, यहाँ पर भी जीआईडीसी के कंपनीज लगे हुए हैं। लेकिन आखिर ऐसा क्या है कि बस ये पर्टिकुलर 500 मीटर का जो एरिया है उसको छोड़ दिया गया, बाकी सब जगह मरम्मत चल रही है, काम हो रहा है। तो यहाँ पर अगर आप देखिए, जरा गौर कीजिएगा, तो आपको ऐसा लगेगा कि यहाँ पर हो ना हो एक भ्रष्टाचार तो जरूर है। तो हमें ये संकेत लगता है, लेकिन अभी अंदर की बात क्या है वो पता नहीं। 250 मीटर जो भी क्षेत्र है। और सबसे बड़ी बात है कि सरकार भाजपा की चल रही है, प्रधानमंत्री मोदी जी बोलते हैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, भ्रष्टाचार नहीं होने दूंगा, भ्रष्टाचार मुक्त भारत होगा। अगर ये बात सही है तो फिर नज़ारा ऐसा जो दिख रहा है ना, ये कई सवाल खड़े कर देता है। तो यहाँ हम थोड़ा कंफ्यूज होते हैं कि आखिर सरकार की मंशा क्या है। सरकार की मंशा अगर सही है तो फिर ऐसे जो संगठन है, संस्थाएं हैं, उन पर कड़ाई क्यों नहीं की जा रही है? तो ये हमारे तरफ से एक सवाल है। बने रहिए हमारे साथ, हम आपको इस मुद्दे की पूरी रिपोर्ट आप तक पहुंचाएंगे। हमारे साथ मौजूद है यहाँ की आम जनता, हम उनसे जानेंगे कि उनको कितनी तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। कितने साल से आप आ जा रहे हैं? मैडम, मैं 4 साल से ड्यूटी कर रहा हूँ ये अंकलेश्वर जीआईडीसी में, और 4 साल से अभी तक कोई इसका मरम्मत नहीं हुआ। बहुत परेशानी होती है बरसात के सीज़न में और काफ़ी रास्ता जाम भी हो जाता है इसकी वजह से, तो जाने में इतना कम से कम पानी लग ही जाता है। लेकिन किसी भी प्रकार की मरम्मत नहीं करवाई जाती है। आज तक 4 साल तक हो गया मैं ड्यूटी करते, लेकिन आज तक इसका मरम्मत एक बार भी नहीं हुआ। किसी भी प्रकार की कंप्लेन दर्ज की आप लोगों ने इस मुद्दे पर? जी मैडम, कितने बार बहुत से वर्कर ने इसके बारे में दर्ज किया शिकायत, लेकिन अभी तक कुछ हल नहीं हुआ। जैसे कि देखा आपने, इन्होंने बताया कि 4 साल से
यहाँ पर किसी भी प्रकार की मरम्मत नहीं करवाई जा रही है। यहाँ पे कुछ और लोग भी मौजूद हैं, हम उनसे जानेंगे कि उनको कितनी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ रहा है। आप कितने साल से आ रहे हैं इस रोड पे? यहाँ से तो हम 2018 से काम कर रहे हैं यहाँ पे। 2018 से। आपने देखा ये सड़क कभी इसकी मरम्मत करवाई गई है? यहाँ तो घुटना भर पानी में हम लोग, कभी कभार ज़्यादा बारिश हो जाता है तो घुस के जाना पड़ता है पानी के अंदर से। जैसे कि आपने देखा कितनी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ रहा है आम जनता को। आखिर ये सौतेला व्यवहार इतने ही दूर में क्यों किया जा रहा है? जीआईडीसी की और जगहों पर ऐसा व्यवहार नहीं, अच्छी तरीके से सड़कें हैं, कम से कम इतनी ख़राब तो नहीं है जितनी ख़राब यहाँ पे है, पर यहीं इतनी ही दूर की सड़क क्यों ख़राब है? हम ये भी जानेंगे, बने रहिए हमारे साथ। हम यहाँ के इंडस्ट्रियल एसोसिएशन का बयान भी लेंगे इस बात पर कि वो क्या कहना चाहेंगे इस मुद्दे पर। इस वक्त हम अंकलेश्वर जीआईडीसी नोटिफाइड एरिया के बाहर मौजूद हैं और जैसे कि हमने आपको दिखाया था कि सड़कों की हालत कितनी खस्ता है, किसी भी प्रकार का वहाँ पर काम नहीं करवाया जा रहा है। उसके बावजूद भी हमने यहाँ की सीईओ साहब से कांटेक्ट करने की कोशिश की और उनका जो जवाब मिला आप ये सुन सकते हैं। इंडिया 24/7 लाइव टीवी से बोल रही हूँ मैं। लाइव टीवी? हाँ, मीडिया से बात कर रही हूँ। एक्चुअली हम थोड़े टाइम पहले आपकी ऑफिस नोटिफाइड एरिया में गए थे। हाँ आपके इंटरव्यू के लिए। हाँ, मतलब ये कनोरिया चौकड़ी का रोड वाला मैटर है, उसको लेके एक इंटरव्यू लेना था आपका। तो अभी आप हैं? नहीं, मैं तो साइड पर हूँ। तो कब तक मिलेंगे आप? कोई ठिकाना नहीं मेरा, कोई ठिकाना नहीं मेरा, कोई ठिकाना नहीं मेरा। तो कोई एक स्पेसिफिक टाइम तो होगा ना? नहीं, मैं हमारा काम रहता है ना साइड पे। तुम्हारा मैटर तो मेरे को बताओ। कनोरिया चौकड़ी है ना अपना? कनोरिया चौकड़ी? हाँ, कनोरिया चौकड़ी पर क्या है? कनोरिया चौकड़ी से जो औद्योगिक नगर की ओर जो रोड जा रहा है, वो रोड कितने सालों से रिपेयर नहीं किया जा रहा है, ना उसको बनवाया जा रहा है। नहीं, ना हमारा रिपेयरिंग का काम चालू है, रोड का चालू है, बट वहाँ पे तो कोई काम ही नहीं किया जा रहा है। नहीं, वो तो पूरे स्टेट में कर रहे हैं, तो कहीं एक ही जगह पर लोकेशन थोड़ा है, सब जगह पर काम चालू है। लेकिन काफी टाइम से उसका काम नहीं किया जा रहा है, तो उसको लेके हम लोगों ने। टाइम से नहीं, वो तो काफी टाइम से नहीं हुआ, मगर अभी काम चालू है। बारिश की वजह से टूट गया, वो चालू है अभी काम। बारिश की वजह से टूट गया था, बट वहाँ के जो लोगों ने बयान दिया, उन्होंने ऐसा बोला है कि 15 साल से वो रोड बोलते करते हैं। रोड का काम जो है, जो नोटिफाइड को करने का, वो नोटिफाइड उसका काम चालू ही रखता है। जैसे कि हमने आपको रिकॉर्डिंग सुनाया, इन्होंने साफ साफ मना कर दिया इंटरव्यू देने से। आखिर ये अपना मुंह क्यों छुपा रहे हैं? इंटरव्यू क्यों नहीं देना चाहते हैं? क्या इसके पीछे कोई बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है? क्योंकि कागजी तौर पर तो हर साल फाइल के रूप में मरम्मत करवाई जा रही है सड़कों की, लेकिन ज़मीनी हकीकत क्या है? जो लोगों ने बताया कि 15 सालों से सड़कों पे कोई मरम्मत नहीं दिखाई दी है, उनको बहुत सी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ रहा है। आखिर इसके पीछे का कारण क्या है? अंकलेश्वर जीआईडीसी से कैमरा पर्सन विकास कुमार के साथ मैं अमृता राय, इंडिया 24/7 लाइव टीवी।